हाय स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप मैथ्स में आपका वेलकम है। हमने जो लड़ी शुरू की हुई है स्मार्ट लर्निंग स्टैटिस्टिक्स, उसमें अब जो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं उनमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स, ये 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे, किसी में मीन, किसी में मीडियन और किसी में मोड आपको दिया जाएगा और टोटल फ्रीक्वेंसीज दी जाएंगी। और अननोन फ्रीक्वेंसीज, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज 2 भी हो सकती हैं या एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम मीन की वैल्यू दी गई है और टोटल फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, ऐसा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ये क्लास इंटरवल आपको दिया जाएगा और आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई होंगी जिनमें 2 फ्रीक्वेंसीज आपने निकालनी है, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं। तो अब सबसे पहले आप जैसे मीन निकालने के क्वेश्चन पहले भी किया करते हो, सेम उसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें पहले ज़रूरत होगी xi की। xi हर एक क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट है। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप दोनों लिमिट्स को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर लेते हो। तो स्टूडेंट्स, इस कॉलम को कंप्लीट करने का एक शॉर्ट मेथड है कि आप चेक कर लीजिए पहले कि ये डिफरेंस सेम है। 10 का डिफरेंस है लोअर लिमिट में, 10 का ही डिफरेंस अपर लिमिट में है और 10 ही इसका क्लास साइज़ है। तो आपके क्लास मार्क में भी, मिड पॉइंट में भी 10 का ही डिफरेंस होगा। तो आप 10 ऐड करते जाइए और आपको सारे xi की वैल्यूज़ आपको आराम से मिल जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप है xi fi फाइंड आउट करना। उसके लिए आप xi और fi की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हो। तो जहाँ पर x है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, 15 इंटू एक्स, यहाँ 15x आएगा। 25 इंटू 10 गिव्स यू 250, 35 इंटू y 35y, 45 इंटू 9 405। नेक्स्ट स्टेप है सिग्मा fi निकालना और सिग्मा xi fi, क्योंकि फार्मूले में हमें उसकी ज़रूरत होगी। तो स्टूडेंट्स, जब आप xi fi को टोटल करोगे तो याद रखिए कि आपने इसमें जो 15x और 35y इनको इंक्लूड नहीं करना है। आपने 40, 250, 405 इनको अलग ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसके साथ आपने 15x प्लस 35x इस तरह से लिख देना है। तो अक्सर स्टूडेंट्स से यही गलती हो जाती है कि वो 40, 15, 250, 35, 405 सभी को ऐड कर देते हैं। इस गलती को अवॉइड करने के लिए ये एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आप यहाँ बॉक्स बना दीजिए 15x के पे और 35y पे, इन दोनों पे आप बॉक्स बना दीजिए। फिर आपको ध्यान रहेगा कि आपने इनको एक्सक्लूड करके आपने टोटल करना है और लास्ट में आपने 15x और 35y इसमें ऐड कर देना। इसी तरह से ये कॉलम, जब भी आप फ्रीक्वेंसी के कॉलम का जब आप सम करते हो तो आपको जिन फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू गिवन है उनको ऐड कर लीजिए, प्लस उसमें x और y ऐड कर दीजिए। अब हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, 2 अननोन हैं। इनको फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 इक्वेशंस की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए हम इसी की हेल्प लेंगे। ये जो हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाला था, तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50, तो ये 27 प्लस x प्लस वाई ये 50 के बराबर है। यहाँ से हमें मिल जाता है, इक्वेशन मिल जाती है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 23। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 इस तरह से मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड इक्वेशन के लिए जो मीन दिया हुआ है हम उसकी हेल्प लेते हैं। तो मीन का फार्मूला हमने लिख लिया, मीन इज़ इक्वल टू सिग्मा xi fi ओवर सिग्मा f। मीन की वैल्यू हमने उसके स्थान पर लिख दी और सिग्मा xi fi जो हमारे पास ये टोटल आया था, ये टोटल हमने यहाँ जॉट डाउन कर दिया। टोटल फ्रीक्वेंसीज आप 50 लिखिएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर हम लिखते हैं तो हम अपना काम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 27 प्लस x प्लस वाई की जगह पर 50 हमें दिया गया है, वो हमारे लिए कन्वीनियंट है। तो यहाँ 50 लिख लीजिए। नेक्स्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी 35x प्लस 35y इक्वल टू 565। अब आप देख रहे हो कि इसमें 5 कॉमन आ रहा है। सारी इक्वेशन में से आप 5 कॉमन ले लेते हो ताकि आपकी इक्वेशन थोड़ी सी और छोटी हो जाए। तो आपके 5 कॉमन लेने के बाद ये 113 इज इक्वल टू 3x प्लस 7y, आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब आप दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट और सेकंड को, जिस तरह से थर्ड चैप्टर में आपने सीखा हुआ है, तीनों मेथड में से कोई एक मेथड आप यूज़ कर लोगे। 3 मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
जो भी आपको अच्छी तरह से आता है, जिस पर आपका पूरा कमांड है और जो यहाँ पर सूटेबल है, वो इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3x है कोफिशेंट, एक इक्वेशन में सिर्फ 1 है कोफिशेंट, तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोफिशेंट इक्वल हो गए 3x, सब्सट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने पर ये x की टर्म एलिमिनेट हो गई और हमारे पास y की वैल्यू 11 आ गई। y की वैल्यू 11 आ गई, उसके बाद आपको सिर्फ एक स्टेप रह गया है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन सबसे सिंपल है वो हम चूज़ कर लेते हैं, x + y = 23, फर्स्ट इक्वेशन। इसमें हम y की वैल्यू 11 सब्सिट्यूट करते हैं तो हमारे पास बड़े आराम से x की वैल्यू 12 आ जाती है। इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया, x = 12, y = 11। नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। जहाँ कहीं भी आपको कोई स्टेप क्लियर ना हो, आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसको अच्छी तरह से देखिए, समझिए। इसके बाद आपने कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस खुद करके देखने। जब तक आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व नहीं करते तो आप ये मत समझिए कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से आ गए हैं। मैथ्स में 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं, एक है अंडरस्टैंडिंग और दूसरा है प्रैक्टिस। अगर दोनों में से एक भी पक्ष हमारा वीक रह जाता है तो वो क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में अच्छी तरह से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।